रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहिनी के 4 बेटों की एक ही दिन शादी होती है, लेकिन रह जाता है मोहिनी का छोटा बेटा रोहन, जिसकी शादी होने के बाद मोहिनी की 5 बहुएं और बेटों से उसका परिवार संपन्न होता है। अब जब मोहिनी ने अपने चारों बेटों की शादी एक ही साथ की है, तो छोटा बेटा कैसे पीछे रह जाता। वो भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करके आता है और इधर मोहिनी अपनी 4 बहुओं और बेटों का गृह प्रवेश करवा रही थी। लेकिन तभी मोहिनी की पड़ोसन विमला मोहिनी को कहती है, मोहिनी, मुझे तेरी एक बात अच्छी लगी कि तूने अपने बेटों की शादी एक साथ की, लेकिन तूने जब अपने बेटों की शादी एक साथ की तो अपने छोटे बेटे के लिए कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढी? हाँ विमला, पता है मुझे, वो भी अब शादी के लायक हो चुका है, लेकिन अभी उसकी शादी कर दी तो मुझे कौन देखेगा। ये चारों तो अपनी अपनी जोरू के गुलाम हो जाएंगे कुछ दिन में। हाँ, ये भी तू सही कह रही है। आजकल शादी के बाद बेटे माँ के कहाँ ही रहते हैं, वो तो बीवी के होकर रह जाते हैं। ये बातें चल ही रही थी कि तभी मोहिनी का छोटा बेटा रोहन एक लड़की के साथ अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अब अपनी 4 बहुओं का नहीं बल्कि 5 बहुओं का गृह प्रवेश करवाओ। ये देखकर मोहिनी हैरान रह जाती है। और तो और विमला ये सुनकर मोहिनी से कहती है, ले मोहिनी, आ गई तेरी 5वीं बहू। ले, अब करवा ले अपनी 5वीं बहू की भी मुँह दिखाई। ये देखकर मोहिनी अपने छोटे बेटे को जवाब देती है, खबरदार, जो तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया। मैंने अपने हाथों से अपने 4 बेटों की शादी की रस्में पूरी की है, तो मैं उनका ही गृह प्रवेश करवाऊंगी। माँ, आपने तो जब चारों भाइयों की शादी की तो मेरे बारे में नहीं सोचा, तो मैंने भी रानी से शादी कर ली। अब मोहिनी 4 बहुओं का तो गृह प्रवेश करा लेती है, लेकिन रोहन खुद से घर में आता है और अपनी बीवी के लिए किचन से एक गिलास पानी लाता है और अपनी पत्नी का गृह प्रवेश करवाता है। ये सब देख रही मोहिनी अपनी बेटी रोहन से कहती है, ये जो पानी तूने यहाँ गिराया है ना, इसको साफ भी तू ही करेगा, पोछा मार के। मोहिनी अपनी चारों बहुओं से खुश थी, लेकिन 5वीं बहू रानी, जो कि भाग कर आई थी मोहिनी के बेटे के साथ, उससे मोहिनी बात तक नहीं करती थी। अब विमला देर शाम मोहिनी के घर आती है और मोहिनी से कहती है, उस वक्त तो मैं तेरी 5 बहुओं को देखे बिना ही चली गई थी। अब करवा दे मुँह दिखाई उनकी, देख लूं आखिर अपनी मोहिनी की 5 बहुएं कैसी हैं। मैंने तो अपने हाथों से 4 बेटों की शादी की है, बाकी 5वां तो खुद करके आ गया। जो भी हो, अब करवानी तो तुझे 5 बहुओं की मुँह दिखाई ही होगी ना। पूरे मोहल्ले में तो यही हल्ला है कि मोहिनी ने अपने 5 बेटों की शादी की है। ये सब कहकर सबके सामने अपनी इज्जत मत उछाल मोहिनी। कह तो तू बिल्कुल समझदारी वाली बात रही है। मैं भी अब सबसे यही कहूँगी, भले ही मैंने उसे अपनी बहू के रूप में ना स्वीकारा हो, लेकिन है तो मेरी बहू ना। अब मोहिनी अपनी 5 बहुओं को मुंह दिखाई के लिए बुलाती है और विमला तो मोहिनी की बहुओं को देखकर हैरान रह जाती है। सीमा शॉर्ट ड्रेस पर चुन्नी डालकर आती है, दूसरी बहू फटी जीन्स टॉप पर चुन्नी डालकर आती है और तीसरी हाफ निकर और टी शर्ट पर चुन्नी डालकर आती है और चौथी बहू कट स्लीव और डीप नेक सूट सलवार में आती है। और अब बारी थी रानी की, जो कि एक बेहद सुंदर अच्छी सी साड़ी में घूंघट करके आती है। और ये देखकर विमला मोहिनी से कहती है, देख ले मोहिनी, तेरी बहुएं कैसे कपड़ों में मुंह दिखाई करवाने आई हैं। इन्हें थोड़ी सी भी शर्म है। बस मुझे तो तेरी ये छोटी बहू संस्कारी लगी, बाकी के तो ढंग ही अनोखे हैं। ये सब क्या है? आज तुम्हारी शादी के बाद ससुराल में पहला दिन है और ऐसे करवाओगे तुम अपनी मुँह दिखाई? माँ जी, भले ही मैंने शॉर्ट्स पहने हैं, लेकिन आपको तो मुंह दिखाई से मतलब है ना। हाँ, क्यों नहीं। मुंह दिखाई से पहले तो तू अपनी हुस्न की दिखाई करवा लेना। पैर ढके नहीं जाते, मुंह ढक कर आ गई। ओ कम ऑन माँ जी, आप भी कहाँ पुराने जमाने में जी रही हैं। हम आज की लड़की हैं, आज की। और आपको उर्फी जावेद के जमाने की लड़कियों का तो पता ही है ना, वो कैसी होती हैं। एकदम हॉट माँ जी, एकदम हॉट। चुप कर बेशरम कहीं की। शर्म लिहाज सब बेच खाई है तुम सभी ने मिलकर। राम राम, उर्फी की तो बात ही मत कर बहू। उसका बस चले तो बिना कपड़ों के सामने ही आ जाए वो। माँ जी, अब तो हर कोई मॉडर्न हो चुका है और ये छोटे कपड़े पहनने का तो ट्रेंड है। बहू, ट्रेंड का तो पता नहीं, लेकिन तुझे देख कर लग रहा है तूने किसी पनवारी की निक्कर पहन ली है। तू भी कहाँ इनकी जोड़ी पनवाड़ी से लगा रही है। मैं तो कहती हूँ, इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बिजली के खंबे पर निक्कर लटका दी हो।
और माँ जी, फिर तो आप मुझ में भी कोई न कोई नुक्स निकालने ही वाली है। अब आप ही बता दो मैं कैसी लग रही हूँ। मोहिनी, वो तूने देखा है ना टीवी पर, जो कहती है आई एम सो हॉट, मुझसे जलने वाले जलकर भस्म हो जाएंगे। विमला, इस उम्र में तू ना जाने क्या क्या देखती रहती है। तुझे भी कम जवानी नहीं चढ़ी? कहीं उस नुक्कड़ वाले पनवाड़ी से तेरा चक्कर तो नहीं चल रहा ना, जो आजकल इंग्लिश बोल रही है तू इतना? नहीं नहीं मोहिनी, कैसी बातें कर रही है। मेरा अगर इस उम्र में भी किसी से चक्कर चला तो क्या मैं उस तोंद वाले से चक्कर चलाऊंगी? तू भी ना कैसी बातें करती है। अब बारी थी मोहिनी की सबसे छोटी बहू रानी की मुंह दिखाई की, जो चुपचाप खड़ी थी। और विमला रानी का खुद से घूंघट हटाकर मुंह देखकर कहती है, कुछ भी बोल मोहिनी, तेरी छोटी बहू लाखों में एक है। देख कितनी संस्कारी है, एक शब्द अब तक मुंह से नहीं निकाला। अभी चुप है, लेकिन ये भी अपना असली रूप दिखाएगी, जैसे ये चारों दिखा रही है। किसी को राखी सावंत बनना है तो किसी में उर्फी जावेद के गुण आ रहे हैं, और किसी में तो पूनम पांडे के साफ साफ गुण दिखाई दे रहे हैं। अब विमला जब मोहिनी की बहुओं की मुंह दिखाई करके जाती है तो हर कोई मोहिनी की बहुओं को लेकर बातें बनाने लगता है। और अब मोहिनी औरतों की बातें सुन सुनकर परेशान हो जाती है। लेकिन मोहिनी की बहुओं की मुंह दिखाई का सिलसिला जारी रहता है। और अब की बार मोहिनी का जेठ यानी मोहिनी की 5 बहुओं का ताया ससुर उनकी मुंह दिखाई करने आता है। अब जब मोहिनी का जेठ चंदनलाल आता है तो मोहिनी पर्दा करके यानी घूंघट में अपने जेठ के सामने खड़ी हो जाती है। और ये देखकर मोहिनी का जेठ मोहिनी से कहता है, मेरे बेटों की बहुएं कहाँ हैं? जरा बुला ला, मुँह दिखाई की रस्म दे दूं। उनका ससुर हूँ, मुँह दिखाई के तौर पर बस रस्म पूरी कर दूं। जी भैया, अभी बुलाती हूँ मैं उन 5 को। अब की बार भी मोहिनी की 5 बहुएं वैसे ही आती हैं, जैसे वो अपने लुक में आई थी। अब मोहिनी तो घूंघट में होती है और मोहिनी का जेठ यानी कि ताया जी तो 5 बहुओं को देखकर खांसने लगता है और ताना मारते हुए मोहिनी से कहता है, एक हमारा समय था जहाँ मर्दों को देख औरतें घूंघट कर लेती थी, और मोहिनी में आज भी वो गुण है। क्या कहना चाहते हैं अब ताया जी? साफ साफ कहे ना। जिनकी नई शादी हुई है उनका सब कुछ दिख रहा, और जो इस घर की बड़ी है उन्हें आज भी अपने जेठ ससुर से लज्जा आती है। यही फर्क है आज के समय और कल के लोगों में। हाँ हाँ ताया जी, अब कर भी क्या सकते हैं, हम तो आज के समय में जी रहे हैं। हाँ, आज के बच्चे तो जीन्स फटी ना हो तब उसे फैशन ही ना कहे। ताया जी, आपको हमारे कपड़ों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल के बच्चे को तो छोटे कपड़े पहनाना मानो फैशन है, लेकिन प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं, लोगों की सोच में है, जो तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से जज करेंगे। मुंह दिखाई में पैसे देकर रस्म पूरी करके ताया जी चले जाते हैं। लेकिन मोहिनी की बहुएं समझ जाती है कि अपनों से बड़े लोगों के सामने तो वो पूरे कपड़ों में आ सकती थी मुंह दिखाई के लिए, लेकिन उन्होंने मुंह दिखाई में सिर्फ मुंह को ही ढकना सही समझा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।